हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, चैप्टर नेम है केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे। तो जब भी हमारे पास टू केमिकल कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर कोई ना कोई चेंज होता है, उसकी वजह से जो भी वहाँ पे चेंज होगा हम एक प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। तो रिएक्टेंट टू हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। दैट रिएक्शन इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, आपके पास कुछ एग्जांपल दिए हैं डेली लाइफ के। ये देखो, मिल्क को अगर हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं, एक हमारा आयरन तवा या पैन है, उसको हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ग्रेप्स जब फर्मेंटेड हो जाते हैं, फूड कुक होता है और जो बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है, या फिर हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो सारी प्रोसेसेस हैं ये इस टाइप की हैं कि इनिशियल कंडीशन कुछ थी और फाइनल कंडीशन हमारे पास कुछ होती है इसमें। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन है जो टेक प्लेस करती है, और वो रिएक्शन हमारी फिज़िकल भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। हम यहाँ पे यही समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करती है। नेक्स्ट देखो, इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी ली है। ये आपकी मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी है जो आपने 8th क्लास में भी की थी। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, डेजलिंग फ्लेम के साथ ऐश प्रोड्यूस होती है। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये हमारी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसे है? क्योंकि मैग्नीशियम कंबाइन करती है एयर के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। बर्न्ट का मीनिंग यही है ना कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस, और यहाँ से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, फिर एक और एक्टिविटी दी है हमें। देखो, यहाँ पे लेड नाइट्रेट है और इसके अंदर पोटेशियम आयोडेट सॉल्यूशन को ऐड कर दिया है। ये भी हमने बताना है कि क्या केमिकल चेंज होगा। फिर थर्ड जो एक्टिविटी है आपके पास, यहाँ पे जिंक ग्रैनुअल्स, दानेदार जिंक यानी कि लिया है हमने, और उसके अंदर हमने ऐड कर दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तब हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। तो ये सभी जो एक्टिविटी हैं वो आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझाने के लिए ही दे रखी हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे टेक प्लेस करती है। फर्स्ट थिंग है हमारे पास कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है तो उसके अंदर इसमें से कोई भी चेंज होता है। स्टेट चेंज हो, यानी कि वो सॉलिड था लिक्विड बन जाए, है ना, उसका कलर चेंज हो, या फिर गैस इवॉल्व हो, है ना, या फिर टेम्परेचर चेंज हो, हाई से लो हो या फिर लो टू हाई। यही चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जैसे हमने बात की कि मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न्ट किया है ना, तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न्ट करते हैं तो पहले हम वर्ड इक्वेशन में इसको लिखते हैं। पहले हमने लिखा मैग्नीशियम, बर्न्ट किया यानी कि ऑक्सीजन, और यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो हमारे पास फाइनली बनता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट के बीच में हम क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं जब हमारे पास 2 और 3 रिएक्टेंट होते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट के बीच में भी प्लस का साइन लगाया जाता है जब मोर देन 1 होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। ये हमने वर्ड फॉर्म में लिखी थी, अब हम इसको सिंबल्स में लिखते हैं। तो सिंबल्स में लिखने के लिए सबसे पहले आपको एलिमेंट्स के सिंबल की नॉलेज होनी चाहिए। तो 10th क्लास की केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले आप सभी को फर्स्ट 30 जो एलिमेंट हैं वो याद होने चाहिए। पीरियडिक टेबल में जो हमारे गिवन होते हैं, आपकी बुक में ये 5th चैप्टर में गिवन भी है पीरियडिक टेबल, आप वहाँ से कर सकते हो। तो इसमें सिंपली बस यही बताया है कि जैसे मैग्नीशियम के लिए फॉर्मूला हो गया Mg, ऑक्सीजन गैस आपकी होती है O2, और यहाँ से क्या बन जाता है MgO, दैट इज़ गोल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे क्या होती है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ एटम है जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल, ऊपर अभी हमने जो ये इक्वेशन लिखी थी मैग्नीशियम वाली, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है ना, इसके फुट में देखो 2 लिखा है,
लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस कैसी होगी, जब दोनों साइड हमारे नंबर ऑफ़ एटम है वो सेम होंगे। उसके लिए कुछ रूल होते हैं और मेन बात है कि इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये क्लियर होता जाएगा। जितनी ज़्यादा आप इक्वेशंस लिखोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से बन गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये इक्वल है ना, यहाँ पे हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारे पास आयरन प्लस H2O, यहाँ से बन जाता है आपका Fe3O4 प्लस H2। तो इसको हमने बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ एटम लिख लेने हैं बोथ साइड। जो आयरन है रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड कितना है वो 3 है। हाइड्रोजन आपका बोथ साइड 2 है, ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड क्या है 4 है। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं आयरन को। वहाँ पे 1 था और वहाँ पे हमारे पास क्या है 3 है। तो आयरन को एक साइड आप देखो, रिएक्टेंट साइड आयरन अकेला है, तो इसके आगे अगर हम 3 लगा देंगे किसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आयरन के आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखना है हमने। ऑक्सीजन है जो हमारी, वहाँ पे कितनी है 4 है, और वहाँ पे कितनी है 1 है, और हाइड्रोजन वहाँ पे 2 है और वहाँ पे 2 है। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे हाइड्रोजन 4 हो जाएगी, और ऑक्सीजन यहाँ पे हमारी हमने 4 करनी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ये 2 रहेगी। तो आपने इस तरह से करना है कि वो भी हमारे पास 2 हो जाए और वो भी हमारे पास 4 हो जाए। तो अगर हम इसके आगे H2O के आगे 4 लगाते हैं रिएक्टेंट साइड में, तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगी, ऑक्सीजन 4। हाइड्रोजन कम ज़्यादा हो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन अकेली है। जो एलिमेंट अकेला होता है ना, उसके साथ हम कितनी भी छेड़छाड़ कर लें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो अकेला ही इफेक्टेड होगा वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट साइड है हाइड्रोजन, उसके आगे हम क्या करेंगे 4 लगा देंगे। तो इस तरह से देखो आपकी जो ये इक्वेशन है ये आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। एग्जाम्पल ऐसे बताने को मैं कितने भी बता दूं, लेकिन मेनली आपको कैसे क्लियर होगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आगे भी एग्जाम्पल दिए हैं ये, ठीक है। उसके बाद है सिंबल, जब हमें लिखने होते हैं फिजिकल स्टेट्स के अकॉर्डिंग, तो सिंबल हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं। जैसे आपको इक्वेशन दी है 1.9। अब यहाँ पे देखो आयरन के ब्रैकेट में ऐसे लिखा है ना, मीन्स आयरन सॉलिड फॉर्म में है। देखो वाटर के ब्रैकेट में क्या लिखा है, गैस जी, यानी कि ये वेपर में है ना। जिसके ब्रैकेट में एल लिखा होता है यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा ये बैलेंस तक कंप्लीट हो गया। ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आते हैं और नेक्स्ट पार्ट में टाइप करेंगे हम। तो कोशिश करनी है आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। कोई क्वेश्चन नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में बता देना है, फिर भी एक बारी हम इसको समराइज़ कर लेंगे, इसको क्वेश्चंस को भी देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम टाइप से स्टार्ट करेंगे और साथ में ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड। थैंक यू वेरी मच।